प्रेज लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मिलके उसकी आराधना करते हैं। एक और दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। एक और दिन को परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक आशीष के तौर पे हमारे जीवन में लाया, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम सब चीज़ को भूलकर उसकी आराधना करें और हर चीज़ में शुरुआत करने से पहले उसको याद करें। Welcome you, Jesus, right now. We welcome you. We love you, Jesus. Thank you again, Lord, for always being faithful to us, Jesus. We love you, Lord. Hosanna, Hosanna, गाए सभी पवित्र आत्मा को चाहे सभी। Hosanna, Hosanna, गाए सभी पवित्र आत्मा
जयकार करे, मिलके गाए। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, वो है हमारा राजा, संकट से बचाता, पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन आए, दे अपना दिखाए। जय जयकार, जय जयकार करे करे, जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जिसका उस पर भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा, जिसका उस पर भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा, जिसका उस पर भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा, जिसका उस पर भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार मिलकर, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, ओ जय तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पे चलूँ तू है, तूफान पे चलूँ तू है, लहरों पे कब लहरों पे चलूँ तू है, तूफान पे चलूँ तू है, आइए तू है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे
पे चलूं तो धुआं है, आकाश पे चलूं तो धुआं है, पैरों पे चलूं तो धुआं, मगर आकाश पे चलूं तो धुआं है, अगलों पे चलूं तो धुआं है। तो धुआं है तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं मेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रखा है, तूने मुझे अपना हाथ मुझ पर रख के रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे तुम्हें ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं ऐ खुदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए।
सारा दर्द सह लिया उसने, थोड़े खाकर क्रूस उठाया यीशु ने, तेरी मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, सारा दर्द सह लिया उसने, थोड़े खाकर क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
तेरे आने का मुझको यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इसमें खुदा तेरे आने का इंतजार है, तेरे से आने का इंतजार है खुदा। You worship you, Jesus। इस आराधना में परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं और तू सुनता है। हमारे आवाज को तू कभी भी अनसुना नहीं करता, हमारे शब्दों को तू कभी परमेश्वर जमीन पे गिरने नहीं देता है। तूने अपने बेटे से अपना मुंह मोड़ लिया ताकि तू हमारी तरफ अपने नजरों को 24 घंटे रख सके खुदा। इसके तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने मौत के बाद भी हमसे अपना मुख नहीं मोड़ा खुदा। दिन के दरवाजे में परमेश्वर तुझे हम बसाते हैं, हम रखते हैं खुदा। हमारे कानों में परमेश्वर आपकी आवाज की गूंज नहीं दे खुदा। हमारे मनों में आपके वचनों का बीज बोने दे खुदा। हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति परमेश्वर सदा बनी रहे। हमारे चाल चलन में परमेश्वर आपकी परछाई, आपकी छाप परमेश्वर दिखे खुदावन। आपकी हुजूरी खुदावन हमारी हुजूरी बने दे खुदा। धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारा मुंह हो सके मेरे खुदावन पर आपके शब्द होने लगे खुदा। हमारे परमेश्वर सोच हो सके परंतु खुदा आपकी इंस्पिरेशन होने लगे। यही चाहते परमेश्वर कि आप हम में बने रहे और हम आप में बने रहे। धन्यवाद देते परमेश्वर फिर से आपने हमें मौका दिया आराधना करने के लिए। आपके नाम को अच्छा लगे।
Thank you again, God, for everything. We ask this prayer in Jesus' name. We pray. प्रेज लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश हैं, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी आपको परमेश्वर ने रखा है इस समय आप सुरक्षित हो। और जिस तरह हमने आराधना करी है सब मिलकर, हमने काफ़ी समय बाद फिर से खुदा ने हमें एक मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सके, उसके साथ हम जुड़ सके। आई बिलीव दैट गॉड इज़ विथ यू गाइज, एंड जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर की आत्मा हम सभी को एक बना कर रखी है। तो मैं आज सबसे पहले खुदावंद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए। और इन बातों को मैं काफ़ी टाइम से अपने लाइफ में भी आई वाज एक्सपीरियंसिंग दिस, मैं अनुभव कर रहा था इन चीज़ों को, और खुदा ने मुझे आज का मौका दिया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहूँगा, और पास्टर्स को, हमारे लीडर्स को, जिसने मुझे ये अनुमति दी ताकि मैं आज आपके सामने आ सकूँ। तो before we start anything, I just want to say that I hope you guys are safe. I hope that whatever God's plan in our life, आज के लिए जो आज खुदा ने जो हमारे लिए आज की योजना बनाई है वो आपके जीवन में पूरी हो। आज का जो मैसेज जो खुदा ने हमारे जीवन में रखा है वो एक फलदायक बने, फल का कारण बने, एक आशीष का कारण बने आपके जीवन में। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे और एक इस मैसेज की ओर जाएंगे। ये मैंने मैसेज को एक्चुअली कुछ ही देर में मैंने इसे प्रिपेयर किया है, और ये आज हम सब की सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं जो हमारे विश्वासियों के बीच में ये होती है। और yes, even without further ado, I want to go in the topic of our message, and it is called passion erosion। यानी कि जो पैशन आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है वो इरोड हो चुका है, यानी कि वो चला जा चुका है। जो जिस तरह की पहले जो हमारे अंदर आग थी, जो ज़ील थी, ब्रदर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं ये करने को तैयार हूँ, मैं भागकर चर्च में आता था, मैं कुर्सियाँ लगाता था, मैं जो भी चीज़ें हम करते थे यीशु मसीह के सिर्फ चीज़ों की, जो करने वाली चीज़ों के बारे में नहीं, परंतु हमारा जो प्यार है, जो विश्वास है यीशु मसीह के लिए वो भी कहाँ जा चुका है। और पैंडेमिक में जब हम एक संगति में आकर नहीं मिल पा रहे थे, जितने लोग मतलब जितने लोगों को पता है, जितने लोग मेरे बात से सहमत है, उनको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम लोग पैंडेमिक में मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे थे, यूथ लोग मिल नहीं पा रहे थे, या फिर लेडीज़ लोग मिल नहीं पा रहे थे, जेंट्स लोग मिल नहीं पा रहे थे अपने अपने पर्टिकुलर मीटिंग्स में, जहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा हमारे उस आग को, उस मशाल को थोड़ा थोड़ा तेल लेकर वी यूज्ड टू लिट दैट अप। तो वो हमारे जीवन में नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से हमारा जो पैशन है, हमारा जो ज़ील है वो कहीं खो चुका है। जो हमारी जो आग थी, जो हमारी जो इच्छा थी, जो प्यार था, वो कहीं विद द टाइम फेड हो चुका है। मैं मेरा जो हेयर स्टाइल है, जैसे देखो यहाँ पे बाल है, फिर यहाँ से फेड हो रहा है, कहीं उसी समान एक जोक था, पर उसी समान हमारा पैशन भी धीरे धीरे घना था, फिर धीरे धीरे फेड होते 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 आज ऐसे जगह पर हम आ चुके हैं कि हमारा प्रार्थना में भी मनने लगता है, एक्चुअली कर भी रहे तो उसमें हमारा दिल नहीं है। और इस मुद्दे को खुदा ने मेरे जीवन में डाला कि वो पहला सा पैशन खुदावन हमारे जीवन में फिर से लाना चाहता है। जो मैंने जानता हूँ कई रीजंस होते हैं हमारे जीवन में, इसका कारण कई कारण है जो हमारे जीवन में हमारे पैशन को बुझा देता है, कम करता है। अगर आप जहाँ कहीं भी हो इस समय, अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप आमेन कह सकते हो, और आप सहमति अदा कर सकते हो जहाँ कहीं भी आप हो। एंड आई बिलीव, और ये विश्वास करते हैं कि खुदावन ज़रूर आपसे बात करेगा, और इस पैशन को, इस आग को, आपके जो दिए को जो ऑलमोस्ट बुझ चुका है, उसको परमेश्वर फिर से जलाएगा और फिर से दीप को उसमें लाएगा। आमेन। सो
जब हम इसके ऊपर व्हेन वी थिंक अबाउट पैशन, ये क्वेश्चन मेरे जीवन में आ रहा था कि वेयर माई पैशन इज लॉस्ट, कहाँ पे ये खो चुका है, वेयर माई जील इज लॉस्ट, वाई कांट आई हैव अ फेथ लाइक बिफोर, मेरा मेरा विश्वास पहले समान क्यों नहीं है, और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो यू नो जो कोई आपके अंदर डाल नहीं सकता है ऐसा, लाइक एक ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर खुदा उसे बिल्ड करता है। एक हमारे लाइफ में जिस तरह हम पहले थे उस तरह आज जिस तरह हम हैं, वो उसकी जो जर्नी है, उसकी जो जो हमारा जो वो सफ़र रहा है, उसके बीच में हमारा विश्वास बदलता गया है, मैच्योर होते गया है। तो आज हम जो पहले जैसा था, जो झील थी मेरे अंदर, वो मैं क्यों वाई इट इज़ नॉट देयर एनी मोर, वेयर इज़ माई पैशन, मेरे पैशन को क्या हो चुका है। इसके लिए हम लोग एक बाइबल की पत्री में जाएंगे जहाँ पे यूहन्ना की किताब में लिखा है, यूहन्ना के 20 अध्याय में उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ते हैं। तो मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा। आई होप आप लोग अपनी हिंदी बाइबल भी लेकर बैठे हो। मैंने इसका ट्रांसलेशन मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, पर आई होप यू गाइज आर रेडी। सो यूहन्ना की 20 का 19वीं आयत में हम पढ़ेंगे। सो इट्स राइट है, ऑन द इवनिंग, ओके, सो ऑन द इवनिंग ऑफ दैट डे, द फर्स्ट डे। अच्छा, इसके पहले मैं ये वचन पढ़ने के पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा, स्टोरी देना चाहूँगा। ये स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी कहलाती है हमारी बाइबल की। आपको लगता होगा दाऊद और गोलियत वाली स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट है, आदम और हवा वाली स्टोरी इम्पोर्टेंट है, या फिर नूह वाली, या फिर मूसा वाली जो कहानी है वो बहुत अहमियत रखती है। पर ये जो स्टोरी है, ये जो वर्स है, ये जो घटना जो घट रही है हमारे आंखों के सामने जो हम पढ़ने वाले, ये हमारे विश्वास का आधार है। इसी के ऊपर हम कह सकते हैं कि हम क्रिश्चियन से, इसी के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारा विश्वास जो हमने रखा है, हम मसीह कहलाते हैं इस चीज़ के कारण। और कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि ये जो रात है, इसमें एक रात की मेंशन की गई है, एक इवनिंग की मेंशन की गई है। वो यीशु मसीह के मरने का तीसरा दिन है। तीसरा दिन जब वो जी उठता है, वो वाला रात है, वो वाली रात है। और और इस वचन में क्या होता है कि इन चेलों के बारे में कहानी बताई गई है कि उन लोग 3 दिन हो चुके हैं, जिसके ऊपर उनका भरोसा था, जिसके ऊपर उनका पैशन था, वो ही मर चुका है। यीशु मसीह जो उनका विश्वास था, जो सब कुछ था, वो उनके पीछे चलने वाले लोग, वही मर चुका है। और उन लोग ने अपने आप को मतलब दरवाजे में बंद करके रखा है, डरे हुए हैं, एकदम खामोश है, एकदम दे आर स्कैर्ड, दे आर टेरिफाइड, और तीसरी रात के बारे में क्या है, उन लोग ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर रखा है, बिकॉज दे कैन नॉट बिलीव। अब क्या करें। आपके लाइफ में भी ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता होगा कि एवरीथिंग विच यू आर डिपेंडेंट ऑन, जो भी चीज़ पे आपने भरोसा किया था, वो अचानक से चला गया, और आपको पता नहीं कि अब मैं क्या करूँ। अगर कोई आपके माता पिता हो सकते हैं जिनके ऊपर आपने पूरी ज़िंदगी विश्वास करी है, पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर, मतलब बच्चों को पता नहीं कि माता पिता क्या क्या करते हैं हमारे लिए दिन भर, और हर एक चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ तक कि मैं जब नहाने भी जाता हूँ तो मैं टॉवल में मम्मी से मांगता हूँ, तो इतना मतलब, और अचानक से मेरी मम्मी मेरे लाइफ में चली गई तो मतलब मेरी ज़मीन खिसक जाएगी। लाइक अगर आपकी भी लाइफ में कोई जॉब हो, कोई भी इंसान हो, या फिर कोई एक ऐसी बात हो, कोई कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर आपका भरोसा है, और वो अचानक से चला जाता है आपके सामने से, और आपने पूरी दुनिया को डिफेंड किया है उस चीज़ के लिए, पूरी दुनिया से लड़े आप उस चीज़ के लिए, और वही आपकी लाइफ से चला गया। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है चेलों का इस समय कि यीशु मसीह जिनके ऊपर उन्होंने, जिनके भरोसे उन लोग इतने साल, 3 साल यीशु मसीह का सेवकाई की, और वो अचानक से मर चुका है, और ये तीसरी रात है। और यहाँ पे कुछ ऐसा घटना घटती है जिसके ऊपर हम अभी ध्यान करेंगे। सो यूहन्ना 20 का 19 में, आई रीड इन इंग्लिश, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। 19 On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked, where the disciples were feared of the Jews. यहूदियों का उनके पास उनको डर था कि उन लोग उसको पकड़ के मारेंगे, क्योंकि उनका जो बचाव करने वाला जो व्यक्ति था, जिनको सुरक्षा देने वाला व्यक्ति था, वही मर चुका है। और एंड समथिंग न्यू हैपेंड, कुछ ऐसा हो जाता है कि विच इज़ लाइक जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी पूरी मसीहत
इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता मुर्दों में से, यीशु मसीह ने पहले कितने भी चमत्कार किए, जो भी उसने किया है वो सब व्यर्थ होता। पौलुस ने कुछ इस तरह कहा कि अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता मरने के बाद, तो उसने सारी कही गई बातें, वो मतलब इट वुड हैव बीन अ लाई, वो सबसे बड़ी झूठ होती है हमारे लिए। यीशु मसीह ने जो भी कार्य अपने जीवन में किए हैं वो सब व्यर्थ होता अगर वो मर कर जी नहीं उठता। तो उसने अपना वादा पूरा किया। इसीलिए मैंने कहा कि इस घटना के ऊपर हम कह सकते कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और हम आज उसकी सेवा करते हैं। इसके लिए हम आज क्रिश्चियन है, इसलिए हम आज मसीह कहलाते हैं। तो जीसस केम एंड स्टूड अमॉन्ग देम एंड सेड टू देम, पीस बी विथ यू। एंड व्हेन ही हैड सेड दिस, ही शोड देम हिज हैंड्स, देन द डिसाइपल्स वर ग्लैड। ये कुछ ग्लैड यानी कि लोग खुश थे। जब यीशु मसीह उनके सामने आया, आप जैसा पढ़ रहे हो, ये 20वीं आयत में मैं पढ़ रहा हूँ कि when he had said this, he showed them his hands and the side of his hand, and the disciples were glad, and they saw the Lord. The Lord Jesus said to them, peace be with you, as the Father he has sent me, even so I am sending you. तो इस वचन में हम आज ध्यान करेंगे, और इस वचन के ऊपर हम अपना मनन करेंगे। आए अपने आंखों को बंद करके दुआ करते हैं। God, we want to thank you. We want to bless your name. Lord, increase our faith. हमारे तो उस पैशन को परमेश्वर, हमारे उस ज़ील को परमेश्वर आज तू छूना, और अगर कुछ भी अंदर मुर्दा है तो परमेश्वर, जिस तरह आप इस वचन में जो कहता है कि आप जी उठे हो, आप उनके सामने आए, उसी तरह परमेश्वर हमारे हर एक मुर्दापन को परमेश्वर तो छू कर जिंदा कर दे खुदा। हमारे पैशन को, हमारे ज़ील को इस समय तो छू कर जिंदा कर दे मेरे खुदा। आज के दिन परमेश्वर तो उस पहले से मोहब्बत को, उस पहले से पैशन को, उस पहले से आग को तो फिर से जला दे खुदावन, ताकि परमेश्वर इस मसीह जीवन का मोल हम समझ सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए, इस वचन के लिए, और हमारे मनों को तो तैयार कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस, अभी इस वचन के और हम जाएंगे, पर इसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि पैशन जो मेरे जीवन में भी थी, कि हमारी पैशन कम कैसे हो गया। जब अब मैं अपने आप को एक वर्शिप लीडर के अनुसार मतलब देखता हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है कि मैं बचपन से बड़े बड़े वर्शिपर्स को, बड़े बड़े मीटिंग्स में मैं जाता हूँ, बड़े बड़े मीटिंग्स में मैं गया हूँ पापा के साथ। पापा इज़ अ पास्टर, सो उनके साथ बड़े बड़े मीटिंग्स में गया, और मैंने कहीं वर्शिपर्स को गिटार बजाते हुए वर्शिप करते हुए देखा है, एंड आई वाज ऑलवेज हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ करता था कि मुझे भी एक दिन वर्शिपर बनना है, मुझे भी एक दिन ऐसे स्टेज पे जाना है, मुझे भी ये सब करना है जो ये लोग करते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह मेरा स्टार्ट हुआ था, मैं अपने आप शुरुआत को बता रहा हूँ कि किस तरह मैंने पहली बार इस वर्शिप में, जब आप लोग भी मुझे देखा होगा कलीसिया में वर्शिप लीडिंग करते हुए, तो ये मेरा सपना बहुत पहले से था, और खुदा ने somehow God gave me that, परमेश्वर ने मुझे उस मौका पे खड़ा किया, उस मौका पे मुझे उस स्टेज पे मुझे फिर से खड़ा किया, और जो भी मेरा सपना था उसने पूरा किया कि that I will be doing it। पर जब मैंने उस चीज़ को हासिल किया, somewhere down the line, कई सालों बाद वो पैशन वो चला गया। मुझे भी अब मैं मेरी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा भी कहानी कि कभी कभी मैं चर्च में भी वर्शिप करता हूँ। आई लीड इन चर्च। आप लोगों को कहता हूँ कि मैं हाथ उठाओ, अपना नाचो, डांस करो, मैं सब कहता हूँ आपको, पर अंदर ही अंदर कभी कभी ना मेरे अंदर भी वो पैशन नहीं, मुझे खुद को करने का मन नहीं कर रहा होता है। मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ कि अगर हम जितना अपने आप को ओपन रखें, मसीह जीवन को में जितना हम ओपन रखें एक दूसरे के सामने, उतना शैतान अपना पावर खो देता है। हम जितना अपनी गलतियों को, हम जितना अपने सिचुएशन को माने, उतना परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, उतना परमेश्वर हमें बेहतर करेगा। तो मैं चाहता हूँ अगर हम मसीह लोग जो है ये नकाब हटा दे कि हम सब ठीक है, ब्रदर सब सिस्टर सब ठीक है, हमारे जीवन में सब ठीक चल रहा है, हम, और खास करके जो प्रीचर्स होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, उनके हिसाब से मतलब उनका लाइफ परफेक्ट रहना चाहिए, कुछ गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। मैं भी जब लीड करता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरा भी जो पैशन, मेरा भी जो ज़ील है, जब मैं गिटार बजा रहा हूँ, गा रहा हूँ, पर आग भी बंद कर रहा हूँ, सब मैं कर रहा हूँ, पर मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसा मेरे साथ होता है, और मैं सच में आपसे कह रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ एज अ भाई, एज अ बेटा।
कि ये मेरे साथ भी होता है। और जो पैशन जो पहले सा था, माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्शिप, इट वॉज माई ड्रीम। जो मेरा ये जो सपना था कि मुझे बनना है, मुझे ये करना है, और मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत उसके पीछे मेहनत करी। पर जब मुझे मिला और कई सालों बाद वो ही पैशन कहीं खो गया। और यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। लाइक मसीह जीवन भी कुछ इसी तरह है। हम इतने खुशी से इतने मन से परमेश्वर के पीछा करते हैं। जब शुरुआत को हम देखते हैं, मैं खुद जब मसीह की भी बात करें, जब मैं भी इतना फायर में था, यहाँ वहाँ भागता था, कुछ भी बोलो मैं सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे भागता था। ऐसा नहीं कि अब नहीं करता हूँ, पर वो पैशन जो था पहले, वो कहाँ खो जाता है। ऐसा है कई मैं जानता हूँ कि मैं आप लोग के साथ अभी इस समय प्रेजेंट नहीं हूँ, पर अगर जहाँ कहीं भी आप अपने इस दिल में झांके इस समय और सोचिए कि हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है, आप मेरे बात से सहमत हो, तो आप ऐसा सोचिए गॉड, वेयर इज़ माई पैशन नाउ, कहाँ गया है खुदावन में। और इसमें कुछ गलत बात, ऐसी बात भी नहीं कि कुछ जो आपके साथ ये हो रहा है, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा बात नहीं है कि ये दिस इज़ लाइक द पैशन इज़ गॉन, ऐसा भी बात नहीं है। पर वो कहीं में वो दब चुका है। और ये बात आप लोग अपने आप को ये मत करो कि मतलब कम मत समझो कि अगर मेरा पैशन गया है तो मैं अभी मसीह नहीं हूँ, ऐसा मत समझो। ये हमारा एक जर्नी है, ये हमारा एक सफ़र है जिसमें ऊंच और नीच आती है। इट्स ऑलवेज लाइक दैट। एंड ऐसा जब भी होता है तो हमेशा 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 अपने पहले एक्सपीरियंस को याद कीजिए। यानी मैं भी जब इस तरह मुझे होता है, जब मुझे इस तरह पैशन की कमी लगती है, जब मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस को मैं याद करता हूँ कि हाँ, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय ऐसा था जहाँ पे मैंने मतलब आई हैव स्पेंट एवरीथिंग, मतलब मैंने इतना कुछ किया। और मेरे उस पुराने ज़ील को मैं याद करता हूँ कि मेरा मेन मुद्दा क्या था। आपके मतलब आप कभी ऐसा होता है कि सच मैं बात कहना चाहता हूँ कि कभी जो हमारा मुद्दा था यीशु मसीह के पीछा करने का, वही हमारा मतलब मुद्दा हट जाता है। और जो चीज़ें छोटी मोटी जो चीज़ है हमारा, समझो अभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मेन मुद्दा चर्च में आने का यीशु मसीह है, पर जो चर्च में जो चीज़ें होती है, जो हमारे लाइफ में जो चीज़ें होती है, जिस तरह वर्शिप करना, ये करना, चेयर लगाना, या फिर संगति करना, या फिर दोस्त बनाना, या फिर जो भी है, उसमें हमारा मन इतना लग जाता है। और जब हम हमारा ध्यान जो मसीह है उससे हट जाता है, और हमारे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो होती है, जो भी इम्पोर्टेंट है, बट उसमें हमारा मन ज़्यादा लग जाता है। और हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमारी आग को हमेशा जलाए रखता है, उसके ऊपर से हमारा मन हट जाता है, उसके ऊपर से हमारी नज़र हट जाती है। और जब वो होता है तो हमारे पैशन में धीरे धीरे, क्योंकि पैशन एक ऐसा चीज़ है जिसको दीप, एक लाइट, एक फायर के समान हम मान सकते हैं। जब भी एक दीप हमारे सामने, एक दिया जो होता है, उसको आपको मतलब जगाए रखने के लिए आपको तेल डालना होता है। बार बार उसमें तेल खत्म तो दिया खत्म। सही बात है, बाइबल में भी ऐसा लिखा गया कि तेल में दिया लेकर आप इंतज़ार करना मसीह के फिर से आने का। तो वो जब तेल खत्म होता है, अगर हम किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, पर वो तेल जो परमेश्वर, जो स्वयं खुद है, जब हमारा ध्यान उसके ऊपर से हटकर, आप कई बार निराश हो जाते हो कि उसने मुझे ऐसा कहा, ये सिस्टर ने मुझे ऐसा कहा, वो ब्रदर ने मुझे ऐसा कहा, वो पैशन चला जाता है। वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मसीह जो मेन मुद्दा है हमारे चर्च में आने का, वो नहीं रहता। इस ब्रदर ने मुझे ऐसा कह दिया, या फिर इस सिस्टर ने मुझे ऐसा कह दिया, या फिर इसने मुझे ऐसा बोल दिया, तो मैं अभी चर्च नहीं आऊँगा। अरे आप चर्च उनके लिए आ रहे हो कि आप मसीह के लिए आ रहे हो? राइट? आपका ध्यान किधर है, आपका पैशन किधर है? ये लोगों में है या फिर मसीह में? तो वो आज परमेश्वर हमारे दिल में फिर से वो डालना चाहते कि आप पहली बार जब आए थे, जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, तो मैं किसके लिए आया था? आप इस सिस्टर के लिए आए थे, या फिर आप उस काम के लिए आए थे, या फिर वर्शिप करने के लिए आए थे? आप किसके लिए आए थे? आप यीशु मसीह के लिए आए थे। तो आप अपने उस समय को, उस दिन को याद करो इस समय, क्योंकि परमेश्वर भी हमें हमेशा वो चीज़ें याद दिलाता है। पवित्र आत्मा हमें इसके लिए दी गई है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि पवित्र आत्मा इसके लिए दी गई, तो मेरी बातों को वो तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो याद दिलाएगा। जो भी यीशु मसीह ने किया है, जो पहली बातें जब उसने की, वो आपको वो याद दिलाएगा।
तो आज पवित्र आत्मा को उस आग को जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाली थी, उस परमेश्वर की उस आग को अब याद करें कि परमेश्वर, हाँ मैं इतने सालों से मैं आ रहा हूँ और मेरी वो आग बुझ चुकी है, कहीं पे पता नहीं कहाँ चली गई, या फिर मैं किसी इंसान को देखकर आ रहा है, फिर मैं इसको देखकर आ रहा हूँ, उसको देखकर आ रहा हूँ। भले आप कितना भी कहे कि मैं मसीह के लिए आता हूँ, सिर्फ मसीह के लिए आता हूँ, बट असल में आप झूठ मत कहिए। आप खुद से झूठ नहीं कह सकते हो, आप परमेश्वर के सामने झूठ नहीं कह सकते हो, पर आपका ध्यान कहीं और चला गया और उसके चक्कर में हमारा जो ज़ील है वो खो गया। क्योंकि हमारा जो तेल, जो मसीह स्वयं है, वो अब हमारा हमारा सोता नहीं रहा। हमारे सोता हमारे भाई बहन या फिर हमारे जो इर्द गिर्द जो चीज़ है वो बन चुकी। आगे हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 20वीं आयत में, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे 6 लोग के बारे में कि उनका पैशन क्यों चला गया और आ भी गए। ये 2 वर्ष में ऐसा कुछ होता है, इनका पैशन चला जाता है और उनका पैशन आ भी जाता है। उनकी जो आग है वो चली जाती है पर फिर से आ भी जाती है। इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि ऑन द 19वीं आयत में पढ़ रहा, ऑन द इवनिंग ऑफ दैट डे, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, द डोर्स बीइंग लॉक्ड वेयर द डिसाइपल्स वेयर ऑफ फियर। जब चेले पूरे भयभीत बैठे, ठीक है, उन लोग पूरे डर से बैठे हैं, यहूदियों के डर से बैठे हैं। जीसस केम एंड स्टूड अमॉन्ग देम एंड सेड पीस बी विथ यू। परमेश्वर यीशु मसीह उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे साथ शांति हो। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने ऐसा कहा, यीशु मसीह ने अपने हाथ को उन्हें दिखाया और चेलों में एक आनंद, एक गूंज, एक पैशन फिर से जाग उठा। अब मुझे ये बताओ कि उनके अंदर जो पैशन था, क्या उनके पास ये टीचिंग्स नहीं थी? जब जो भी यीशु मसीह ने पहले जो भी बातें कही है, जो भी उनको सिखाया है, क्या उनके पास नहीं था? क्या उनके पास वचन नहीं था? यीशु मसीह के सारे वचन खुद अपने कानों से सुनने वाले लोग, हम लोग तो बाइबल से पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ से सुनते हैं, पर उन्होंने यीशु मसीह को अपने खुद के कानों से सुना है, आंखों से देखा है और चमत्कार करते हुए देखा है। यीशु मसीह ने अनगिनत बार कहा है कि मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा, जी उठूंगा, और वो मरा है 3 दिन के बाद भी उनकी वो पैशन कहाँ चला गया? जब यीशु मसीह ने कहा है, सारी बातें उनके पास है, सारी टीचिंग्स उनके पास है, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, बट फिर भी उनका पैशन चला गया। क्या उनके पास टीचिंग्स नहीं थे? क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? पर फिर भी उनके अंदर से डर क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की कही गई बातों को यीशु मसीह से ज़्यादा समझा। यानी कि आप चलो इस पर थोड़ा आपको समझने वाली बात है। ये मैं से कुछ एक लाइन में ऐसा कहता हूँ कि इस इंग्लिश में कुछ ऐसा कहते हैं कि इट्स डिफरेंट टू नो जीसस थ्रू बाइबल, बट इट्स अनदर थिंग टू नो बाइबल थ्रू जीसस। यानी कि आप यीशु मसीह को बाइबल से जानते हो तो अच्छी बात है, पर आप बाइबल को यीशु मसीह के द्वारा जानते हो तो बात अलग है। समझ पाए? अगर आप यीशु मसीह को एक सोते से एक चीज़ से जान रहे हो, यानी कि समझ लो ये एक जरिया है यीशु मसीह को जानने का, आप इसी से यीशु मसीह को जान सकते हो, तो आप यीशु मसीह को इस बॉक्स पे बना के रखे हो। अगर ये आपके लाइफ से चला गया तो यीशु मसीह भी चला गया। पर यीशु मसीह इससे कहीं बढ़कर है। वचन ऐसा भी कहता है कि जितना कुछ बाइबल में लिखा है वो यीशु मसीह के बारे में सारी बातें नहीं लिखी गई है, उसमें यीशु मसीह बाइबल से भी कहीं बढ़कर है। हमारे इंसानी इस दिमाग में वो स्टोर नहीं हो सकता, इसके लिए हमें बाइबल में लिख के दी गई है। बाइबल हमें एक्चुअली बाइबल ही नहीं समझ रहा है पूरी तरह से, तो हम यीशु मसीह को पूरी तरह किस तरह समझ पाएंगे? पर जो उनका ध्यान उस टीचिंग्स पे था, उनका ध्यान यीशु मसीह एक व्यक्ति पर नहीं था। whenever you understand Jesus through something, and when that thing goes, जब वो चीज़ चले जाती है आपके लाइफ से, तब आपके लाइफ से यीशु मसीह भी ऑटोमेटिकली चले जाता है। और चेलों के साथ भी कुछ ऐसे था। चेलों ने यीशु मसीह को सिर्फ चमत्कार के द्वारा, बातों के द्वारा, इसके द्वारा उसके द्वारा देखा था। भले उसके साथ इतने करीब थे, फिर भी उन्होंने कोई चीज़ों से यीशु मसीह को देखा था, उन्होंने यीशु समझा था, पर उन्होंने यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत रूप में नहीं समझा था। लाइक अ पर्सन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस समय, आप मेरे बारे में जो जानते हो, चलो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल परमेश्वर ने मुझे अभी दिमाग में डाला कि आप मेरे बारे में अगर इंस्टाग्राम से जानते हो, इंस्टाग्राम जो होता है, जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फिर फेसबुक से जानते हो या फिर व्हाट्सएप से जानते हो, तो आप एक लिमिटेड चीज़ जानते हो।
अगर आपने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया या फिर मुझे ब्लॉक कर दिया तो आप मेरे बारे में सब चीज़ भूल गए, डेविड चला गया आपकी लाइफ से। अब आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ कि और उसी तरह यीशु मसीह उन्होंने ना कुछ चीज़ों से, चमत्कार से, बाइबल से, अशया की किताब से, प्रॉफिट से, रब्बी, ऐसा उन्होंने अलग अलग चीज़ों से उनको जाना था, पर यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना था। तो यू नो व्हाट हैपेंस इज, जब व्हेनेवर वी मिस्टेक, वी डू दिस मिस्टेक दैट वी ट्राई टू नो जीसस, हम मसीहत को, जिस तरह मैंने पहले कहा, हम जब चर्च में आते हैं तो हम यीशु मसीह को चलो जानते हैं, वाह वी लव यू जीसस, वी लव, हम यू नो मैं तेरे लिए करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ दूंगा, हम करते तो नहीं है, बट हम ये करूँगा, वो करूँगा, हम कहते हैं। बट यू नो हम कई चीज़ों में, मतलब जैसा समय बीतता है, हम यीशु मसीह को कुछ चीज़ों के द्वारा जानना चाहते हैं। मतलब हाँ, पास्टर ने बोला है यीशु मसीह ऐसा है, तो मतलब यीशु मसीह, डेविड ने बोला है, मतलब यीशु मसीह किसी में भी सीमित नहीं है। कोई एक पास्टर या फिर कोई मैं या फिर कोई भी यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं समझा सकता। यीशु मसीह को जानना, आप पर्सनली जब जानोगे तब आप यीशु मसीह को समझ पाओगे, यीशु मसीह को जान पाओगे। यू नो जब वो पर्सनल रिलेशनशिप आपका बनता है तब आप यीशु मसीह को जान पाओगे। जिस तरह मुझे मेरे माता पिता जानते हैं, जिस तरह मुझे मेरे पर्सनल लोग दोस्त जानते हैं, उस तरह मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मुझे नहीं जानते, उस तरह मुझे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स मुझे नहीं जानते। जितना मैं फेसबुक पे दिखाता हूँ आप उतना ही मुझे जानोगे, जितना आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हो उतना ही जानोगे, जितना परमेश्वर ने बाइबल में मुझे दिखाया उतना ही मैं जानूंगा। अब आपके लाइफ से जब बाइबल चली जाएगी तो यीशु मसीह भी चला जाएगा, पर यीशु मसीह बाइबल से कहीं बढ़कर, यीशु मसीह जो भी हम देखते हैं, जो भी है, जो भी यू नो वट एवर एग्जिस्ट, यू नो ही इज ग्रेटर देन दैट। यीशु मसीह उससे कहीं बढ़कर है। और जब हमारा ध्यान उस चीज पे चला जाता है तो हमारा पैशन, हमारा, जिस तरह देखो उनकी बातें, उनका ध्यान 19 शिवायत में हम देखते हैं, यू नो कहीं और चीज पे होगा, पर यीशु मसीह जब साक्षात उनके सामने खड़ा होता है, यू नो एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति, तब उनकी पैशन फिर से आ जाती है। सारी बातें याद है उन लोग, ये आदि बाइबल शुरुआत की 4 मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, उन लोग ये लिखते हैं। ये सारे चेहरे जो सामने उस रूम में डरे हुए बैठे, इन्होंने बाइबल की स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स को लिखा है, पर इतने सारे चीज जानकर भी उन लोग यीशु मसीह के उस पैशन को खो बैठे। पर यीशु मसीह जब उनके सामने आया, यू नो व्हेन ही केम इन फ्रंट ऑफ हिम, स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम, तब उनका पैशन, जब उनके अंदर वो यू नो खुशी फिर से उजाग उठी। क्या आज हम यीशु मसीह को यू नो को एक जरिए से जानते हैं, या फिर आप यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत रूप में जानते हो? अगर आप यीशु मसीह को संडे टू संडे जो हमारी प्रीचिंग होती है उससे जानते हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत खतरे में। अगर जिस तरह मोदी ने टिकटॉक बैन किया और कई ऐप्स को बैन किया, उस तरह का यूट्यूब बैन कर दिया, तो आप क्या यीशु मसीह को नहीं जानोगे? जिस तरह आप यूट्यूब में देख रहे हो, आप अगर उसको बैन कर दो, आप यीशु मसीह को नहीं जान पाओगे। अगर किसी ने आपसे बाइबल छीन लिया, आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे यू नो सदावट ऐसे भी आ सकती है कि हमारे यू नो हमारा जो हक है बाइबल का, वो भी हमसे छीना जाएगा। यू नो चाइना में ऐसा होता है कि बहुत ही मुश्किल से लोग यू नो बाइबल को पढ़ पा रहे, उनकी गवर्नमेंट ने उनसे वो बाइबल भी छीन ली है, पर वो बाइबल नहीं होने पर भी उन लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, और उन लोग, क्योंकि उन लोग यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। तो आज क्या हम यीशु मसीह को एक छोटी से यू नो वीडियो के द्वारा जानते हैं, या फिर एक भाई के द्वारा जानते हैं, या फिर चर्च के द्वारा जानते हैं, या फिर यू नो छोटी मोटी चीज़ों के द्वारा जानते हैं? पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह उससे कहीं बढ़कर है। यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में, ही इज़ मच मोर ग्रेटर देन दैट, ही इज़ मच मोर डीप, वो और भी गहरा है, और जितना आप उसके गहराई में जा सकते हो वो यू नो उसका कोई अंत नहीं है। ऐसा हमारा खुदा है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यू नो लीव, उन सारी बातों को छोड़ दो जिससे आप यीशु मसीह को जानते हो। बाइबल छोड़ने को नहीं बोल रहा, पर अगर आप यीशु मसीह को सिर्फ बाइबल से जानते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बाइबल आपके लाइफ से चली गई तो यीशु मसीह भी आपकी लाइफ से जा सकता है, और फेड हो जाएगा, धीरे धीरे फेड हो जाएगा। जिस तरह चेले सारे बाइबल को जानते थे, पर उन्होंने फिर भी यीशु मसीह को जब यीशु मसीह का पैशन उनके अंदर से चला गया था, पर यीशु मसीह जब उनके सामने आया तब उनकी खुशी फिर से आई। यू नो दिस इज वन ऑफ द मेन रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न है जिस तरह से हम हमारी पैशन को खो देते हैं, क्योंकि यू नो हम कई बार मसीह को से कई बातों को हम ट्रेडिशन में बदल देते हैं, यानी कि हम एक रिवाज में एक यू नो वी टेक इट टू अ रिलीजन, हम उसको एक रिलीजन में एक जात में बदल देते हैं, इसमें ऐसी चीज़ में बदल देते हैं यू नो जो बदलती रहती है, यू नो जो चेंज होती रही है।
चेंज होते रहती है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी बदलता नहीं है। यू नो उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, उस चीज़ के बारे में हज़ारों रेवलेशंस निकलते हैं, हज़ारों। अगर आप मुझे एक वचन पूछोगे तो मैं उसके बारे में अलग मतलब बताऊंगा, आप किसी और को कुछ पूछोगे तो वही उस वचन के बारे में कुछ और मतलब बताएगा, तीसरा व्यक्ति कुछ और बताएगा। पर अगर सबको मतलब अलग अलग मिल रहा है तो सेम क्या है? बिकॉज वचन कहता है कि वो कभी बदलता नहीं। यीशु मसीह एज अ व्यक्ति इन पर्सन ही नेवर चेंजेस। परमेश्वर का वचन का मतलब हमें अलग अलग तरीके से समझता होगा, पर यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। अगर हम अपने अपने मतलब से, अपने अपने बुद्धि से यीशु मसीह को जानते हैं, थोड़े थोड़े बाइबल से इसे जानते हैं, तो हम यीशु मसीह को पूरी तरह से जानते नहीं है। अगर सिर्फ आपने जितना पढ़ा है, जितना आपने सीखा है, उसी से आप यीशु मसीह को जानते हो, तो आज अभी तक आपने यीशु मसीह को पूरी तरह से जाना नहीं। अगर आप यीशु मसीह को एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन आप अगर नहीं जानते हो, तो आप यीशु मसीह को सिर्फ जो आपने सुना है, जो आपको पता है, उसी से आप जानते हो। पर यीशु मसीह उससे कहीं बढ़कर है। आधा ज्ञान होना, ज्ञान की कमी घटन, यानी कमी की कारण, परमेश्वर ये कहता है कि उसकी कलीसिया मतलब उसकी कलीसिया तबाह हो रही है, उसकी कलीसिया विनाश की ओर जा रही है ज्ञान की कमी के कारण। आप परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जानते हो, आप सिर्फ कुछ ही शब्दों से या फिर कुछ चीज़ों से जानते हो। अगर आप उसको पर्सनली जानना चाहते हो, जिस तरह मैंने कहा था कि अगर आप मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम से जानना चाहते हो तो आप मुझे जान सकते हो, पर आप मुझे पूरी तरह नहीं जान पाओगे, राइट? उसी प्रकार वी हैव टर्न्ड, हमने जो भी आप यीशु मसीह को जानते, जो भी यीशु मसीह ने कई बातें हैं, उसको हमने ट्रेडिशन में बदल दिया है, उसको हमने एक रिलीजन में बदल दिया है। और मत्ती की किताब में कहा गया है, मैथ्यू 16:18 में, यहाँ पे हम जानते हैं कि वाई वी आर क्रिश्चियंस। अगर मसीह क्यों है, कलीसिया, पहली बार पूरी बाइबल में कलीसिया के बारे में मेंशन किया गया इस वचन में। यहाँ पे पतरस को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, मैथ्यू 16, मत्ती 16वीं अध्याय, उसकी 18 आयत, ठीक है। साइमन पीटर रिप्लाइड, यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। यहाँ पे पतरस कहता है कि यीशु मसीह उससे पूछता है कि तू क्या सोचता है कि मैं कौन हूँ? तो वो कहता है कि तू परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का पुत्र है और तू मसीह है। उसमें कोई बाइबल का मसीह या फिर ये बाइबल का परमेश्वर ऐसा कुछ, कोई एक चीज़ में तू एक व्यक्ति के बारे में मेंशन किया गया है, वहाँ पे तू सन ऑफ द लिविंग गॉड एंड यू आर द क्राइस्ट, एक तू व्यक्ति है। एंड आई ऑन दैट इंफॉर्मेशन, और तू एक दैट यू आर अ पर्सन, यू आर गॉड इन फ्लैश, यू आर अ सन ऑफ द लिविंग गॉड, यू आर क्राइस्ट। ऑन दैट रेवलेशन, और उसी रेवलेशन पे, उसी प्रगटीकरण पे मैं अपनी कलीसिया बांधता हूँ। Not because of any tradition, not what I heard from somewhere, what I know from somewhere। क्योंकि परमेश्वर जब यीशु मसीह से सवाल पूछता है तो उससे ये भी पूछता है कि तू क्या समझता है कि मैं कौन हूँ? तूने चलो सुन लिया कि कई लोग कह रहे हैं कि तू यशा का दूसरा मतलब यू आर द प्रॉफिट, लाइक आइज़ाया, यू आर समवन एल्स, तू ये है, तू वो है, लोग ऐसा कह रहे हैं। पर तू क्या समझता है कि मैं कौन हूँ? यीशु मसीह आपके लिए कौन है? कि मैं जो कह रहा हूँ यही वही उतना ही यीशु मसीह आपके लिए, मतलब उससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं। जितना पास्टर कहता है उतना ही है, जितना आपके पड़ोसी कहते हैं उतना ही है, जितना आप यूट्यूब पे सुनते हो, जितना आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हो, गुड मॉर्निंग में आप वचन भेजते हो, सब भेजते हैं ना, क्या हम उतना, मसीह हमारे लिए उतना ही है, उससे बढ़कर नहीं है, मतलब उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। मेन क्वेश्चन परमेश्वर का साइमन का पूछना ये नहीं था कि वो कौन है, असल में वो कौन है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि वो कौन है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी भूल गया, कि मैं कौन हूँ भाई, तू मुझे बता, मुझे पता नहीं। पर यीशु मसीह ये जानना चाहते कि तेरे लिए मैं कौन हूँ। आज ये सवाल यीशु मसीह आपसे पूछता है कि जिस तरह से तेरा पैशन मेरे लिए चला गया, जो आग वो चली गई है, तू मुझे क्या समझता है? लाइक व्हाट डू यू थिंक आई एम, हु डू यू थिंक आई एम? एम आई अ ट्रेडिशन फॉर यू? एक ट्रेडिशन, एक छोटी सी बात है। यीशु मसीह को बातों को फॉलो करना अच्छी बात है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहीं पे भी वचन में दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये एक और बात ऐसी है कि जिसकी वजह से हमारी पैशन खत्म हो जाता है कि जीसस हैज नेवर सेड टू फॉलो माई प्रिंसिपल्स, जीसस हैज ऑलवेज सेड टू फॉलो मी,
राइट। यानी कि यीशु मसीह ने कहाँ पे भी ऐसा नहीं कहा कि मेरी बातों को फॉलो कर। यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम मुझे एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन, तुम मुझे फॉलो कर, यानी तुम मेरा पीछा कर। तू मेरी बातों को, ठीक है, अच्छी बात है, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी बातें समझ पाएगा। तू मेरी बातें समझना चाहता है पर मुझसे प्यार नहीं करता, तो ऐसा नहीं हो सकता। यू फॉलो मी एंड देन फॉलो प्रिंसिपल्स, डोंट फॉलो प्रिंसिपल्स एंड नॉट जीसस। हम कई बार हमारा यही गलती हो चुका है कि वी ट्राई टू फॉलो जीसस, वी ट्राई टू फॉलो प्रिंसिपल्स बट नॉट जीसस, राइट। देखो, पैशन के बारे में एक और चीज ऐसा है कि जब आप यीशु मसीह में नए नए आए थे, ठीक है, आपको वचन सारा पता था जितना अभी पता है? नहीं पता था, राइट। जितना अभी आपको ज्ञान है परमेश्वर का, उसके वचनों का, उतना पहले था नहीं था। पर आपके पास पैशन थी, क्यों? क्योंकि आपको यीशु मसीह से प्यार था। यीशु मसीह की बातें अच्छी, ऑफकोर्स अच्छी है, मैं नहीं कह रहा कि यीशु मसीह के वचन मत पढ़ो, बातें मत सुनो, सिर्फ यीशु मसीह पे ध्यान दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पर यह कह रहा हूँ कि आपको पता था कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है, और आप यीशु मसीह से प्यार करते हो। यीशु मसीह की बातें सही है, पर आप सिर्फ यीशु मसीह से प्यार करते हो। आपको वचन नहीं पता, आपको ये नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। आज हम मरकुस की किताब उसके 13वीं आयत में ऐसे कहा है, 10 मेकिंग, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, 10 मेकिंग वॉइड द वर्ड ऑफ गॉड बाय योर ट्रेडिशन दैट यू हैव हैंडेड डाउन एंड मेनी सच थिंग्स यू डू। आपने कई बात को, परमेश्वर के वचनों को आपने एक ट्रेडिशन बना के रख दिया है। आपने एक क्या बोलते हैं उसको, एक रीति रिवाज बना के रख दिया है परमेश्वर की बातों को, बिकॉज आपने सिर्फ उसके बातों पे ध्यान दिया, आपने परमेश्वर पे ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि ये यहूदियों ने भी ऐसे किया था। यीशु मसीह, ये बात यीशु मसीह ने कही है कि जब यहूदी लोग तौराह को लेकर, जो 5 किताबें थी मूसा वाली, उसको लेकर उन्होंने अपने ट्रेडिशन को बदल दिया। उसने वचनों में परमेश्वर को नहीं ढूंढा, उसने सिर्फ वचनों पे ध्यान दिया और परमेश्वर को हटा दिया वचनों से। और जो उसने कई बातें हैं, उन बातों को उन्होंने ट्रेडिशन बना दिया। उन बातों को उसने, आप देखते हो संसार में भी कई लोग जो इतने पूर्वजों ने उन्होंने जो किया था, जो मूर्ति पूजा जो जिस भी तरीके से किया था, ऐसा रिवाज है वैसा रिवाज, क्यों पता नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। उनको पर खुदा से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज कर रहे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं। हमने मसीहा को भी न्यू टेस्टामेंट में उसी तरह कुछ ऐसा क्यों होता है, प्रेयर ऐसा क्यों करना है, ये क्यों कर रहे हैं, हम वर्शिप पे हाथ क्यों उठाना है, हम जो भी करते क्यों करते, पता नहीं, क्योंकि सब बोल रहे हैं इसके लिए मैं भी करता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे पता नहीं। यीशु मसीह आपके लिए कौन है? आपसे विश्वास करते क्योंकि पास्टर बोलता है, आप विश्वास करते हो क्योंकि यीशु मसीह से कुछ आपको आशीष मिलती है, या फिर यीशु मसीह एक जिन के समान है जो चिराग में से निकाल के सारे आपके विशेष पूरा करता है, हाँ? या फिर यीशु मसीह आपके लिए व्यक्तिगत रूप में कोई कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है? आज यही बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि अगर आपका पैशन इन चीज़ों पर लगा है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। यूट्यूब की बातों से आप यीशु मसीह को जानते हो तो यूट्यूब कभी भी बैन हो सकता है। इंस्टाग्राम से जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम कभी भी बैन हो सकता है। बाइबल से जानते हो तो बाइबल आपसे कभी भी छीनी जा सकती है। अगर आप पास्टर के द्वारा आप जानते हो तो पास्टर भी कभी कभी ही कैन ऑल्सो टेक यू टू समवन एल्स, लीड यू समवेयर एल्स। पर अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह एज अ व्यक्ति, तो आपका पैशन कभी खत्म नहीं होगा। जिस तरह चेलों ने यीशु मसीह को जब साक्षात सामने देखा तब उनके अंदर से खुशी आई, तब उनके अंदर वो पैशन फिर से आई, राइट? सो इट इज ऑन अस दैट हमारा पैशन किस चीज में रूटेड है, हमारा जड़, हमारे पैशन का, हमारी आग का, हमारे जील का जड़ कहाँ पर है? जो चीज बदलती है, जो नाशवान है, या फिर यीशु मसीह एज अ पर्सन? एंड आई बिलीव दैट आप एक बार आपने आंखों को बंद करके एक बार सोचो कि मैं यीशु मसीह से प्यार क्यों करता हूँ और मैं यीशु मसीह के पास क्यों आया था शुरुआत में। अगर कोई चीज के लिए आया था तो बात अलग है, पर आप यीशु मसीह को अपने सच्चे दिल से सिर्फ यीशु मसीह को प्यार करते हो, तो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते कि फिर से मैं उस प्यार को, उस जील को आपके जीवन में फिर से मैं जगाना चाहता हूं। जो भी जरिया से आपने मुझे जाना है आप उसे भूल जाओ, आप मेरे और अपने ध्यान को लगाओ, बिकॉज जीसस इज अ पर्सन।
Jesus is more than what you think. तो आपकी सोच से परे है. God, I pray that whoever is listening right now, my Father, let their roots where they believe in Jesus from be changed right now. Let them know you. वो आपको एक पर्सनल खुदा, एक पर्सनल पिता, एक पर्सनल एक खुदा के समान, एक पर्सनल उनके सैल्वेशन, द पर्सन हु गिव्स हिम सैल्वेशन, एक मसीहा के समान उन्हें जाने. Not just like a blesser, not like just someone, one of the gods they know, not through someone they know, but only through you, Holy Spirit, that they should know that you are the living God, that you are the one true God, Lord. And I believe, my Father, that passion which they lost for you, my Father, you give them, you lit them up right now, you lit their lamps up right now with your fire, Lord. आप अपने आग से उनके दीप को आप इस समय परमेश्वर ज्योतिमय कीजिए मेरे खुदा. ऐसे मैं दुआ करता हूँ. एंड द पैशन ऑफ दिस चर्च rise again. In Jesus' mighty name I pray. Amen.